हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो आपकी डिमांड पे फिर से हम एक नया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर लेके आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 13। क्योंकि आप लोगों ने लास्ट जो चैप्टर नंबर 12 जो है सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसको बहुत ही लाइक किया है, अप्रिशिएट किया है, उसके लिए थैंक यू। बहुत सारे आपके अच्छे कमेंट्स भी मिले और कुछ आपके सजेशन भी मिले, उसको भी हम डेफिनेटली ट्राई करेंगे फुलफ़िल करने के लिए। और आपकी डिमांड के ऊपर हम दूसरा चैप्टर हम स्टार्ट करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो जेई के लिए, नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो चैप्टर नंबर है 13 हाइड्रोकार्बन, अपने 11th एनसीईआरटी का। तो उसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। मेनली क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन में अगर देखें तो दो कैटेगरीज हैं। एक तो है ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स, एंड दूसरा है क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन या फिर उसका दूसरा नाम है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। पर क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन के बारे में हम लास्ट चैप्टर में बहुत अच्छा डिस्कशन कर चुके हैं पूरे टाइप के साथ। उसके लिए मेरा जो चैप्टर 12 का जो प्लेलिस्ट है उसको आप फिर से देख लीजिए स्टार्टिंग से, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे बट थोड़ा सा ज़्यादा हम डिस्कशन नहीं करेंगे। जैसे अगर अपन बात करें स्टार्टिंग में, तो फर्स्ट जो है दैट इज ओपन चेन स्ट्रक्चर। तो ओपन चेन स्ट्रक्चर अगर देखें, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एलिफेटिक। लास्ट चैप्टर में भी हम देख चुके हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अब इसके अगर एग्जाम्पल देखने हैं तो बहुत ही ईजी एग्जाम्पल है। जैसे एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। ये स्ट्रक्चर हो गया कौन सा, ये हो गया स्ट्रक्चर, आप हाइड्रोजन लिख लेना अपने आप। ये हो गया प्रोपेन, ठीक है। ये हो गया 1 2 3 4, ये हो गया आइसोब्यूटेन या फिर 3 मिथाइल प्रोपेन, या फिर सी डबल बॉन्ड सी। यहाँ पे सारे हाइड्रोजन आ जाएंगे, आप देख चेक कर लेना वैलेंसी के हिसाब से। तो ये हो गया प्रोपीन। दे आर ओपन चेन स्ट्रक्चर्स। सेकेंड टाइप हम देखते हैं। सेकेंड जो टाइप है दैट इज क्लोज्ड और साइक्लिक। क्लोज्ड और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। उसमें सबसे पहला है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। सबसे पहला है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, एंड दूसरा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। इसके बारे में भी अपन डिस्कस कर चुके हैं लास्ट टाइम। जैसे अगर बात करें एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स हो तो ये होते हैं साइक्लोप्रोपेन। हाइड्रोजन में नहीं लिख रहा हूँ सिंप्लिसिटी के लिए, हाइड्रोजन आप देख लेना कितने आएंगे। साइक्लोब्यूटेन लास्ट चैप्टर में आपको सिखा चुके हैं। और अगर इस तरह का स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ कर लिया, इसको कहते हैं साइक्लोपेंटीन। इसको कहते हैं साइक्लोपेंटीन। अब यहाँ पे दूसरा स्ट्रक्चर है हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब अगर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करें तो आप अच्छी तरह जानते हो वो कौन सा है, बेंजीन, ठीक है। और इसके बहुत सारे डेरिवेटिव्स भी हैं जो हम लास्ट चैप्टर में सीख चुके हैं। तो ये हो गया क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स। और
दूसरा भी बॉन्ड के हिसाब से भी हाइड्रोकार्बन के दो पार्ट होते हैं जो हम लास्ट चैप्टर में फिर से सीख चुके हैं। हाइड्रोकार्बन ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड, एक क्या होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा क्या होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आता है अल्केन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आता है क्या अल्कीन और अल्काइन। ठीक है, तो इसके लिए बेसिक इंफॉर्मेशन आप लास्ट चैप्टर में सीख चुके हो, क्या क्या इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है वो भी आप सीख चुके हो। इनके IUPAC नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं वो भी आप लास्ट चैप्टर में सीख चुके हो। इनके स्ट्रक्चर्स कैसे लिखते हैं वो भी हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो अब इस चैप्टर में क्या डिस्कस करेंगे, इस चैप्टर में हम अल्केन्स अल्कीन्स और अल्काइंस की कुछ और अलग सी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, जैसे आइसोमर्स क्या होते हैं। ठीक है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी यानी उनकी प्रिपरेशन कैसे होती है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज या फिर केमिकल रिएक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर में। तो ये चैप्टर भी आपके जेई पॉइंट ऑफ व्यू इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर जो फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल रिएक्शंस जो आने वाले हैं, ठीक है, वो बहुत सारे रिएक्शंस होंगे जो आपको 11th और 12th में और आपको जेई नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, बोर्ड्स के लिए भी और जेई नीट के एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। एक्चुअली ये आपका बेसिक है कि भाई केमिकल रिएक्शंस कैसे होते हैं, जो आपने लास्ट टाइम सीखा था चैप्टर में, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, रीएजेंट किसको कहते हैं, ठीक है, कार्बोकैटायन किसको कहते हैं, इन सब का यूजेस अब यहाँ पे आने वाला, तो ये चैप्टर भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसके बारे में हम साथ में अब डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम स्टार्ट करते हैं अल्केन्स। अल्केन का बेसिक आप सब कुछ जानते हो तो हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, इसके लिए लास्ट चैप्टर की वीडियो देख लीजिए आप। हाइब्रिडाइजेशन, इसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो कौन सा होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि ये सारे सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है। ठीक है, और उनका अगर शेप बात करें तो शेप कैसा होता है टेट्राहेड्रल शेप होता है। अगर बॉन्ड एंगल की बात करें तो 109 एंड 28 मिनट्स उनका बॉन्ड एंगल होता है। तो ये तीन हम सीख चुके हैं वहाँ पे। ओके, और जनरली अल्केन जो होते हैं नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं। अल्केन्स आर नॉन पोलर कंपाउंड क्योंकि उनके बीच में क्या होता है CH बॉन्ड होता है और C और H की इलेक्ट्रोनेगेटिव में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, तो सारे अल्केन क्या है जनरली नॉन पोलर कंपाउंड्स। अब हम डिस्कस करते हैं उसका नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर के लिए हम जानते हैं कि एन लगाना पड़ता है। ठीक है, तो वो भी हम लास्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर, तो उसके आगे बढ़ते हैं। इसके लिए अब आगे बढ़ने के साथ साथ हम एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन। ठीक है, चेन आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन। चेन आइसोमर्स क्या होते हैं, तो लास्ट चैप्टर में देखा था टाइप्स ऑफ आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स एक्सेट्रा। तो उसमें चेन आइसोमर्स की अगर बात करें तो यहाँ पे भी चेन आइसोमर्स में ऐसा होगा कि भाई चेन डिफरेंट होगी पर कंपाउंड एक रहेगा। तो सबसे पहले चेन आइसोमर्स में ये आपको फाइंड करना है कि ये सबसे पहला कौन सा कंपाउंड है, हेक्सेन, और इसके अंदर सारे सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो ये देखो 1 2 3 4 5 और 6, ये हो गया 6, ये हो गया सिंपल हेक्सेन। यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए मैं यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, बट आपको समझना है कि भाई हाइड्रोजन आ सकते हैं कैसे। तो जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम सिखाया था भाई कार्बन की 4 वैलेंसी हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं होगी, तो यहाँ सब जगह क्या आएगा हाइड्रोजन। पर मैं सिंप्लिसिटी टू अंडरस्टैंड मैं यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे भाई आइसोमर्स कैसे ड्रॉ किए जाते हैं। अब देखो आइसोमर्स कैसे ड्रॉ करेंगे, तो अब ये 6 कार्बन है, तो आप एक
अब 6 कार्बन की चेन हो गई, मेन चेन कितनी हो गई, 6 कार्बन की। अब आप काम करते हैं, इसमें से हम 5 कार्बन की चेन बना देते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, और एक कार्बन जो है उसको हम शिफ्ट करना चालू कर देंगे। जैसे एक कार्बन को मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया, बट अब ध्यान से जरा देख लो, ये तो एक ही कार्बन, यानी ये एक ही चेन हो गई। मैं इसको इस तरह ड्रॉ करोगे, नीचे ले जाओ, इट बिकम्स अ लॉन्गेस्ट चेन ऑफ 6 कार्बन एटम। तो ये एन हेक्सेन ही है, नॉर्मल हेक्सेन ही है, इसका नॉमेनक्लेचर भी साथ में करते जाएंगे। तो ये भी सेम है, नॉर्मल हेक्सेन है। तो ये दोनों डिफरेंट नहीं हुए, इसलिए इसको हम रिमूव कर देंगे, क्योंकि ये तो सेम कंपाउंड है, आइसोमर नहीं है उसका। आइसोमर में स्ट्रक्चर डिफरेंट होना चाहिए। 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे ठीक है, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे क्या है, एक मिथाइल ग्रुप रख देंगे। जो यहाँ से एक कार्बन हमने हटाया था वो अब यहाँ पे रख देंगे। अब यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे 5 कार्बन की चेन हो गई, ठीक है, तो पेंटेन हो गया। और नंबरिंग अगर करें तो 1 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 मिथाइल पेंटेन, 2 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5। तो ये हो गया 2 मिथाइल पेंटेन, ये हो गया 1 2 और 3, तो ये हो गया। अब होगा क्या, 3 मिथाइल पेंटेन। ये हो गया 3 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5, ये हो गया 3 पेंटेन। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, चेन। ये जो चेन जो दिख रही है वो 5 कार्बन की चेन हो गई, बट पोजीशन यहाँ पे अलग हो गई। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 3 मिथाइल पेंटेन हो गया। अब इस स्ट्रक्चर को अगर देखें अपन, या साइड में हम ड्रॉ कर लेते हैं, फोर्थ स्ट्रक्चर 1 2 3 4 एंड 5। अगर मैंने यहाँ पे खिसका दिया तो आप देख सकते हो कि नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे 1 2, तो ये तो सेम कंपाउंड हो गया, ये और ये दोनों, तो ये 2 मिथाइल पेंटेन ही हो गया। तो इसको हम रब कर देते हैं। ठीक है, यानी 5 ऑप्शन को, अच्छा एक और ऑप्शन चेक कर लेते हैं। आप कहोगे सर ये तो रह गया ऑप्शन 1 2 3 4 5, अब यहाँ पे रख लो, तो ये तो 6 कार्बन हो गए। तो 6 कार्बन हो गए तो ये तो हेक्सेन ही हो गया फिर से, तो ये भी गलत है। तो इसका मतलब एक कार्बन को शिफ्ट करने वाली, ये जो कार्बन को शिफ्ट करने वाली सारी पॉसिबिलिटी ओवर हो गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, कार्बन की चेन, जैसे यहाँ पे 5 5 कार्बन की चेन थी, तो अब हम काम करेंगे 4 कार्बन की चेन बनाएंगे और दो दो को शिफ्ट करेंगे। अब देखो जरा, सपोज मैं यहाँ पे 2 रख देता हूँ। ये आपको मैं बता रहा हूँ कि कैसे आप अलग अलग ऑप्शंस चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो तो ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई फिर से 1 और 2, तो ये 2 मिथाइल पेंटेन ही हो गया, तो ये तो सेम हो गया। सॉरी, यहाँ पे ये है 2 मिथाइल पेंटेन, सेम हो गया। तो ये ऑप्शन भी हमारे लिए क्या है, गलत है, तो इसको निकाल देते हैं। तो अब 2 कार्बन को हम यहाँ पे रख देते हैं, ये शायद पॉसिबल हो। जैसे 1 2 3 एंड 4, तो ये हो जाएगा 2 2 डाइमिथाइल, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, 2 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, नाउ फिफ्थ, 2 ऑप्शन को खिसकाने वाला ऑप्शन खत्म हो गया, 2 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, अब आप कहोगे सर इसको यहाँ पे रख देते हैं, 1 2 3 4 5, इनको यहाँ पे रख देते हैं। तो ये तो ऊपर वाला और एक ही बात हो गई, 1 2 3 4 एंड 5, ये तो सेम स्ट्रक्चर हो गया। तो सेम है तो उसको रब कर देते हैं।
अब हमने क्या किया था कि दोनों कार्बन एटम एक ही कार्बन के ऊपर लिए थे, बट ऐसा पॉसिबल हो सकता है, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि दो कार्बन एटम अलग अलग कार्बन के ऊपर हो, जैसे यहाँ पे। तो ये हो गया 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन। करेक्ट है? नहीं, देखो, क्योंकि एक कार्बन ज़्यादा हो गया हमारे पास, तो इसको रब कर देते हैं। एक कार्बन ज़्यादा हो गया है, तो यहाँ पे एक कार्बन को हम कम कर देते हैं। ये देखो, एक कार्बन कम हो गया, तो यहाँ पे ये हो गया 6, क्योंकि हमारा मेन फॉर्मूला 6 कार्बन का था। तो अब हो सकता है, देखो 1 2 3 4, तो हो जाएगा 2 3 डाई मिथाइल, क्या आएगा? हेक्सेन। करेक्ट है? नहीं, हेक्सेन तो टोटल कार्बन हो गए, मेन चेन कितने कार्बन की, ये सारे रूल्स आपको याद रखने हैं। क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। ठीक है, तो इनको कहते हैं आइसोमर्स। ये मैंने सिखाया आपको, क्या? आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन। इसी तरह आपको प्रैक्टिस करनी है, अपने आप करिए प्रैक्टिस। मैं यहाँ पे आपको होमवर्क दे देता हूँ एक, ड्रॉ द आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। इसी तरह ब्यूटेन और पेंटेन, इसके आपको आइसोमर्स चेक करने हैं, कितने आइसोमर्स बनते हैं। ठीक है, और दूसरा एक होमवर्क आपको दे देता हूँ कि राइट द आइसोमर्स ऑफ C5H11। अब जरा ध्यान पे लो, यहाँ पे मैं आपको हिंट दे देता हूँ। ये C5H11 क्या है? जैसे अगर आप देखो तो C5H12 ये पेंटेन हो गया, ये क्या हो जाता है? पेंटेन। बट अगर यहाँ पे 11 कर देंगे तो ये हो जाएगा पेंटाइल फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? पेंटाइल फंक्शनल ग्रुप। तो पेंटाइल फंक्शनल ग्रुप अगर हो गया तो CH3 CH2 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 और CH2 लिखेंगे यहाँ पे, और ये बॉन्ड यहाँ पे ओपन रहेगा, क्योंकि ये किसी में भी आगे चेन में ज्वाइंट हो सकता है। तो दिस इज पेंटाइल, दिस इज पेंटाइल फंक्शनल ग्रुप और अल्काइल ग्रुप, पेंटाइल अल्काइल ग्रुप। इसके आपको क्या लिखने हैं? आइसोमर्स लिखने हैं। जैसे ये तो दो फर्स्ट हो गया, मैं एक दो और आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो CH3 CH2 CH2 CH2, जैसे ये है, यहाँ पे हम ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे 5 कार्बन ड्रॉ करने देते, एक CH3 हम यहाँ पे रख सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे एक CH3 रखा तो क्या होगा? यहाँ से मुझे एक हाइड्रोजन कम करना पड़ेगा वैलेंसी के लिए, क्योंकि 4 वैलेंसी होनी चाहिए। देख लीजिए, ये 1 ये 2 ये 3 और इस हाइड्रोजन के साथ क्या? 4। तो कार्बन की 4 वैलेंसी हो गई, तो ये एक फंक्शनल ग्रुप और हो गया। तो इसी तरह आपको बहुत सारे ऑप्शंस सोचने हैं। ठीक है, तो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर भी इसका आंसर दे रखा है, पहले अपने आप ट्राई करो, फिर टेक्स्ट बुक के अंदर एक टेबल दिया हो, इसके अंदर आप चेक कर लेना आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं। ये मैंने आपको सिर्फ हिंट दे दी, इसके आगे और बन सकते हैं, तो जो आपको अपने आप बनाने हैं। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलो, तो नेक्स्ट आगे देखते हैं।